स्टैंडर्ड लॉन्ग फॉर्म है DES की, इसको हम DEA भी कहते हैं, डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। और इसका मेन मोटिव ये है कि हमने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, और ये ब्लॉक साइफर के अंदर लाई करता है, जिसके अंदर हमारा प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स में गिवन होता है। आई सेड कि एक ये ब्लॉक साइफर है और दूसरा कि ये इसके अंदर हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में आफ्टर सम राउंड 16 राउंड्स हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करे होंगे। द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज़ कि ये रिप्लेस हो चुका है बाय AES, बट स्टिल दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंक्रिप्शन स्कीम। सेट कि ये ब्लॉक साइफर है, सो हमारा प्लेन टेक्स्ट एक ब्लॉक में होगा जो ब्लॉक 64 बिट्स का होगा। फिर हम उस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर IP यानी इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई होगी, यानी हमारे जो बिट्स होंगे उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया जाएगा, यानी ट्रांसपोजिशन ऑकर होगी इसके अंदर। फिर क्योंकि वो सिर्फ रीअरेंजिंग है तो ये स्टिल 64 बिट्स का ही रहेगा। अब ये 64 बिट्स और की जो यहाँ से आ रही होगी, ये हमारा ये इनपुट आएंगे, जिसके बाद हमारा प्लेन टेक्स्ट और परम्यूटेड टेक्स्ट राउंड 1 में जाएगा और यहाँ से की यहाँ पर आएगी। क्योंकि हमें पता है कि कोई प्लेन टेक्स्ट प्लस की उस पर अप्लाई हो तो हमारा साइफर टेक्स्ट बन जाता है। 1 के लिए अभी प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास, अब की नीड है हमें, वो की आ रही है यहाँ से। की इनिशियली हमारे पास 56 बिट्स की यहाँ पर लिखी हुई है, बट ये 64 बिट्स की होती है। ये इनिशियल की हमारी 64 बिट्स की यहाँ पर होगी। फिर इसके ऊपर यहाँ पर PC1 ये परम्यूटेड चॉइस 1 यहाँ पे हमारा लगता है, जिससे हमारे 8 पैरिटी बिट्स रिमूव कर दिए जाते हैं। ये 8 पैरिटी बिट्स जो डिस्कार्ड होते हैं, यानी ये सारे जो 8 की टेबल में आएंगे ना बिट्स, 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन 864 तक, यानी 8 बिट्स हमारे 64 में से माइनस हो जाएंगे, तो ये 56 बिट्स रह जाएंगे हमारे, जो कि हमारी ये वाली की होगी। इसके बाद हम इस 56 बिट की को, जो यहाँ पे परम्यूटेड चॉइस के बाद हमारी पहली लग जाती है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा लेफ़्ट साइड पर होता है उसको हम C0 कह देते हैं और राइट साइड पर D0। अब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये 28 बिट्स का हो जाएगा और ये भी 28 बिट्स का हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो 2 हमारे होंगे, इन दोनों के ऊपर लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट लगेगा दोनों साइड्स पर। लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट ऐसे लगेगा कि हमारा अगर हमारा राउंड इन नंबर्स के अंदर आ रहा है कि हमारा या तो राउंड नंबर 1 है या 2 है या 9 है या 16 है, तो हमारा बिट एक बिट से शिफ्ट होगा, सिर्फ हमारा एक बिट शिफ्ट हो जाएगा अगर तो ये वाले राउंड नंबर है, यानी अभी हमारा राउंड नंबर 1 है तो हमारा सिर्फ एक बिट शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा इन सब राउंड्स के अलावा कोई राउंड हुआ, यानी राउंड 3 हुआ या कुछ और इनके अलावा, तो हमारा 2 बिट्स से शिफ्ट होगा फॉर ऑल अदर राउंड्स। लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट लगा यहाँ पर इस तरह से कि बिट शिफ्ट हो गई। फिर हमारी इसके बाद हमारे 56 बिट्स और रिड्यूस होंगे, और वो रिड्यूस होंगे PC2 के अंदर, परम्यूटेड चॉइस 2 के अंदर। इसके अंदर हमारी कॉम्प्रेशन होगी की, जिससे हमारी सब की जनरेट हो जाएगी, यानी लास्ट पे हमारे 64 बिट्स की के रिड्यूस होके 48 बिट्स बन जाएंगे हर एक राउंड के अंदर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि हर राउंड के अंदर नई सब की जनरेट होगी, यानी हर एक में डिफरेंट सब की होगी। K1 K2 से डिफरेंट होगी, K2 K16 से डिफरेंट होगी। इसी तरह हमारे सारे राउंड्स कंप्लीट होंगे, हर राउंड के अंदर लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट होगा, फिर ये PC2 लगेगा और उसी तरह 48 बिट्स की जनरेट होती रहेगी। यहाँ से 64 बिट्स नीचे आ रहे होंगे हर राउंड के अंदर की लग के। फिर वो उसके बाद जब 16 राउंड्स पूरे हो जाएंगे, फिर हमारा 32 बिट्स पे स्वैप लगेगा और हमारा जो इनिशियल परम्यूटेशन हुआ था पहले, उसी का इन्वर्स यहाँ पर फाइनल परम्यूटेशन जिसे कहते हैं।
ये हमारी इनिशियल परम्यूटेशन का इन्वर्स होगा और इससे फाइनली हमारा 64 बिट्स का साइफर टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा।